आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और ईरान के बारे में। भारत और ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसको इंटरनेशनल मीडिया काफी ज्यादा कवर कर रही है। अपडेट यह है कि भारत और ईरान ने चबाहार पोर्ट को लेकर एक डील साइन की है, जिसके हिसाब से आने वाले 10 साल के लिए इस पोर्ट का ऑपरेशन इंडिया के पास में रहेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक रिन्यूएबल के क्लॉजेस भी हैं। यानी कि प्रैक्टिकली जब तक भारत और ईरान के रिलेशनशिप ठीक है तब तक इस पोर्ट के ऑपरेशन भारत के पास ही रहने वाले हैं। चबाहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैप देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर है चबाहार पोर्ट। ये पोर्ट भारत को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास किया जाए और फिर पूरे सेंट्रल एशिया को यहाँ से एक्सेस किया जाए, इंक्लूडिंग रशिया और अफगानिस्तान। देखिए, अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जिस तरीके के ट्रांजिट रूट इस समय भारत और रशिया के बीच में है, उस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत और रशिया ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लंबे ट्रांजिट रूट के चलते इनके फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा पूरा सेंट्रल एशिया भी अनटैप्ड रह जाता है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चबाहार बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है। देखिए, चबाहार पोर्ट को लेकर पहले ही भारत और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन इसके साथ में कुछ परेशानियां थी। इनिशियल अग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन कंपनी जो इस पोर्ट को ऑपरेट कर रही थी, यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसको हर साल इस अग्रीमेंट को रिन्यू कराना पड़ता। इसके अलावा ईरान के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस हैं, उसके साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अब नई डील के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक वैलिड रहेगा और जब तक भारत और ईरान के बीच में रिलेशनशिप ठीक ठाक है तब तक ये ऑटोमेटिकली रिन्यू भी होता रहेगा। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अब ईरान ब्रिक्स का मेंबर है और इसी वजह से सैंक्शन के साथ भी ईरान में कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली आसान रहेगा। वैसे अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो इस इवेंट को साइलो में नहीं देखना चाहिए। इजराइल की गाजा के ऊपर जो वॉर चल रही है, उसके बाद से ईरान के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यूएस और ईरान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी भी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई हैं और इन सबके बीच में अगर भारत की तरफ से एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट एलाई है। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये मोर और लेस क्लियर है कि आने वाले समय में जो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के वापस से पावर में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और उनका ईरान को लेकर स्टैंड हम सभी को पता है। यानी कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप के बाद में ईरान के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली आसान रहेगा और वो भी सैंक्शंस के साथ में। वैसे नया एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड लगभग $120 मिलियन के आसपास का पैसा वहां पर इन्वेस्ट करने वाला है और ये चबाहार पोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा भारत की तरफ से यहाँ पर एक क्रेडिट विंडो भी दी गई है जो $250 मिलियन के आसपास की होगी और ये टोटल मिलाकर $370 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। वैसे इस पूरे प्रोसेस में ईरान के लिए एक फिक्स्ड इनकम भी बनेगी, क्योंकि जो सामान ईरान के थ्रू पास किया जाएगा उसके ऊपर टैरिफ भी लगेगा और ये सीधे सीधे ईरान के पास में जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि चबाहार पोर्ट के पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाने के बाद में भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को बाईपास कर पाएगा और अब सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए भारत को पाकिस्तान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली जो टैरिफ पाकिस्तान को मिलता वो टैरिफ अब यहाँ पर ईरान को मिलेगा, साथ ही ईरान में एक पोर्ट भी डेवलप होगा। दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है और जिस तरीके से यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से ये डील करना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेजता है और ये एक बड़ा इंडिकेटर भी है कि लगातार भारत की तरफ से जो चीजें कही जाती हैं कि इस समय वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वो कितना रियल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।